हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के प्रवर्तन। अब इसके बारे में जानेंगे बाबू कि पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पड़ती तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। उसी में आपका एक टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। आपको देखिए एग्जाम में जो है आपसे ये प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? प्रकाश के प्रवर्तन से आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 2 नंबर का जो आपका प्रश्न होगा वो आपका लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछ दे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, या फिर प्रकाश के प्रवर्तन क्या है, या फिर आपसे ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में 2 पूछ दे कि बताइए प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसका नाम लिखें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन। क्या शुरू करेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे ना कि प्रकाश का प्रवर्तन से पहले जानेंगे प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद आता है दूसरा प्रकाश का प्रवर्तन। प्रवर्तन में होता है वापस लौटना। क्या होता है? तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, मान लिया जाए, देखिए आपका ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण। इस दर्पण में जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से, किससे? तो देखिए यहाँ चित्र में आपको बताया गया बाबू, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु, ये कौन सी वस्तु है? ये आपका अपारदर्शी वस्तु है। कौन सी वस्तु है? अपारदर्शी। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, लौटने के इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश कहां से गमन करती है? तो देखिए आपको चित्र यहाँ दिखाया, एरो का निशान दिए होंगे। ये प्रकाश देखिए गमन किया, और ये कौन सा वस्तु है? अपारदर्शी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अपारदर्शी। इससे टकराकर वापस आती है, वापस आने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो आपसे पूछे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस आती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ऐसे बाबू, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर क्या होती है? वापस लौटती है। क्या करती है बाबू? वापस लौटती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो ध्यान देंगे बाबू एक बार फिर से, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन में 2 होते हैं। एक होता है आपतित किरण और एक होता है परावर्तित किरण। आपको बताए थे प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो देखिए पहला में आपका आते हैं आपतित किरण। किसमें आते हैं? एक है आपका आपतित किरण और दूसरा है आपका परावर्तित किरण। क्या है? पहला है आपका आपतित किरण और दूसरा है आपका परावर्तित किरण। तो अब हम जानेंगे हम लोग कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया है तो आप देखिए यहाँ ऐसे समझिएगा कि मान लिया जाए ये आपका कोई अपारदर्शी वस्तु है। कौन सा वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु। ठीक, और यहाँ से प्रकाश क्या हुआ? इस माध्यम से गया, टकराकर वापस लौट गई, इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए जिस माध्यम से प्रकाश गमन करती है, लौट कर वापस आती, लौटने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन करने। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, तो देखिए बाबू ये आपका कौन क्या है? प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराता है और वापस लौटता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का
प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एक होता है आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, उस पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो पहले हम जानेंगे, इससे पहले इसके जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन में जो भाग होता है उस भाग के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए ए ओ क्या है आपका? आपतित किरण है। क्या है? तो अब हम लोग जानेंगे बाबू आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम से प्रकाश क्या करता है? जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है, कौन सा किरण कहलाएगा? आपतित किरण। कौन सा किरण? तो अब यहाँ देखेंगे बाबू आपतित किरण आपका ये वाला है, तो लिखेंगे यहाँ जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें क्या करती है? गमन करती है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें गमन करती है, आपतित किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश क्या करता है? जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, आपतित किरण कौन हुआ? देखिए जिस माध्यम से, तो इस माध्यम यहाँ देखिएगा तीर का, तो इस माध्यम से प्रकाश गमन कर रही, तो आपतित किरण आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एओ। कौन सा है बाबू? एओ आपका जो है आपतित किरण है। कौन सा किरण है? आपतित किरण। याद रहेगा, एओ जो है आपका क्या हुआ? आपतित किरण। अब उसके बाद आता है दूसरा प्रवर्तित किरण। कौन सा किरण? नीचे दिखता है लिखने पर, नीचे वाला नहीं दिखता है, नहीं चलिए कोई बात, डस्टर लाइए। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण तक आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें प्रवर्तित किरण में। किसमें चलेंगे? आज आपका पूरा प्रकाश का प्रवर्तन खत्म कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसके आपतित किरण कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएंगे दूसरा, कौन सा? प्रवर्तित किरण। किसमें आएंगे? प्रवर्तित किरण में। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बाबू दूसरा आ रहे हैं इसका क्या? प्रवर्तित किरण। किसमें आते हैं? प्रवर्तित, ठीक है। अब देखिए प्रवर्तित किरण किसे कहता है? आपतित किरण तो समझ में आ गया, जिस माध्यम से प्रकाश क्या करती है? गमन करती है, आपतित किरण कहलाता है। अब आपसे पूछे प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं? जिस माध्यम से प्रकाश क्या करती है? वापस लौटती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर जिस माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें वापस लौटती है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, प्रवर्तित किरण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा बाबू, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इसमें प्रवर्तित किरण कौन होगा, एग्जाम्पल में आपने बताइएगा तो देखिए आपका जो प्रवर्तित किरण हो जाएगा वो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो भी जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रवर्तित किरण। जिस माध्यम से प्रकाश क्या करती है? लौटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? जिस माध्यम से प्रकाश गमन करती, जिस माध्यम से प्रकाश गमन करे उसे आपतित किरण, और जिस माध्यम से प्रकाश वापस लौटती है उसे प्रवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद आते हैं बाबू, तीसरा आपका होता है अभिलंब। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद अभिलंब जानते हैं। अभिलंब, अब देखेंगे अभिलंब आपका बीच में है ना, तो आप इसको कैसे डिफिनेशन देंगे? आपतित किरण प्रवर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण दोनों भी लिख सकते हैं, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपतित कोण प्रवर्तित कोण के बीच में नहीं है, इसके बीच में भी तो है, तो लिख सकते हैं कि नहीं? आपतित किरण और प्रवर्तित किरण
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को क्या कहलाता है? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताइए इसमें अभिलंब कौन होगा? तो आपका अभिलंब जो हो जाएगा OM आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। तो आपने देखिए आपतित किरण जान गए, परावर्तित किरण जान गया, अभिलंब जान गए। अब हम लोग चलेंगे आपतन कोण में। किसमें आएंगे बाबू? आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग। देखिए, इसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। किसके माध्यम से समझ सकते हैं? आपतित किरण, आपतन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। तो देखिए यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण, यहाँ ध्यान नहीं बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। अब देखिए इसमें आपतन कोण कौन है, तो लिख देगा एग्जाम्पल में आई। क्या है? आई आपका क्या है? आपतन कोण। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, उसके बाद आपतन कोण खत्म कर लिए। अब आगे चलें किसमें? परावर्तन कोण। अगर आपसे हम पूछे बाबू कि बताइए प्रकाश का परावर्तन किस आप क्या समझते हैं, तो जब प्रकाश की किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, लौटने के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अब देखिए इसका जो भाग था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो आपको हम आपतित किरण कंप्लीट करवा चुके हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश गमन करती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस माध्यम से प्रकाश वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद बताया फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसके बाद अभिलंब भी बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बीच डाला गया लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे बाबू किसमें? परावर्तन कोण में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कैमा पॉइंट है, परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए परावर्तन कोण कौन सा आपका? ये है। तो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण समझ में आ गया? देखिए ध्यान दिए, अब लिखेंगे इसको परावर्तन कोण में कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाएगा बाबू? परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण का एग्जाम्पल में देखिएगा बाबू। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? कोण आर। क्या हो जाएगा? कोण आर। इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए परावर्तन कोण कौन सा है, तो परावर्तन कोण आपका आर है, आपतन कोण कौन है? आई है, आपतित किरण आपका एओ है, परावर्तित किरण आपका ओबी है, और एक्स वाई आपका क्या है? दर्पण है। ठीक है, तो देखिए दर्पण के जब जिसका स्टार्ट करेंगे दर्पण वाला में, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताएंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण में जो भेद होता है, उसके बाद अभी इसमें अभी आज भी कुछ बाकी है, जैसे कभी लिखाना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वहां से लिंक लेकर सेव कर दो तो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम में किसमें आगे है? प्रकाश के ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा और एक क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में रहता है। किसमें आता है? दीर्घ उत्तरीय में। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे तो आपसे पूछा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वीवीआई, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप छोड़ दिए तो आपका 2 नंबर जो है एग्जाम में क्या आ जाएगा? छूट जाएगा। अगर 2 नंबर आपको लेना है तो आपको इसका पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव यहां से कंप्लीट हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। ठीक, अब कौन कौन सा होता है वो जानेंगे। ठीक, यहां से पहले लिख लेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। अब ये कैसे होता है? तो देखिए यह है आपका आपतन कोण, यह है आपका परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में है ना बराबर। इसे आप ऐसे समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। क्या लिख सकते हैं? कोण आई बराबर कोण आर। तो देखिए कोण आई बराबर कोण आर है ना, तो आपसे पूछे ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये आपका परावर्तन का पहला नियम। कौन सा नियम? अभी आपको हम बताया कि प्रकाश के परावर्तन के कई नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? जिसमें आपका पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अब आइए आगे दूसरा नियम। दूसरा नियम है आपका आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब। और उस पर डाला गया अभिलंब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए आप ध्यान देंगे बच्चों,
आपसे देखिए प्रकाश के परिवर्तन का नियम आपसे पूछा गया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के कई नियम होता है, 2 नियम। आपसे यहाँ से देखिएगा एक ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में जरूर रहेगा, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब जाके पहला नियम आते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तब देखेंगे आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है। तो आपतन कोण देखिए ये वाला है और परावर्तन कोण आपका ये वाला। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का मान आई और परावर्तन कोण का मान आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। कभी कभी आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कोण आई बराबर कोण आर किसका है। तो प्रकाश के परावर्तन बताया था ना, प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस से बराबर हो तो उसका मान होता है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। अब आते हैं दूसरा नियम, आपतित किरण। तो यहाँ देखेंगे बच्चों आपतित किरण कौन सा है। देखिए आपका आपतित किरण दिख गया। उसके बाद क्या कहता है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कौन सा हुआ, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब। तो उस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में दिख गया आपको। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं। तो आपका प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो भी हम आपको क्या कर चुके हैं, पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं। अब जो स्टार्ट करेंगे दर्पण करेंगे। दर्पण स्टार्ट करने से पहले आप इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए आपका बताइएगा सबसे पहले क्या है, ये आपका दर्पण है। क्या है, दर्पण, जो कि अभी स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में जितने भी नियम था वो आपको सारा नियम हम कंप्लीट करवा दें। आशा करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ठीक है। आगे अब देखिए आपको हम बताए थे इसमें कि जितने भाग है सभी के बारे में बताया था कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम से प्रकाश वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बाद आपको बताए थे कि एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर उसके बाद आइए इधर परावर्तन कोण में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया कोण बना हुआ कोण कौन सा कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण आपका देखिए आज हम क्या क्या कंप्लीट करवाए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये जो है सारा। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम आज आप पूर्ण रूप से क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम होते हैं। ठीक, जिसमें आपका हम पहला नियम लिखा चुके हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा आपको बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ध्यान दीजिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में। आई होप आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अब चलेंगे दर्पण में ना।